जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आप सब मस्त होंगे। और एक भाई का कमेंट था, नाम तो उनका नहीं मेंशन था, फिर भी उनका कमेंट था कि आप जो है बीए किसके बीए जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, क्या है फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, उसका जो मिलिट्री साइंस का जो क्या है मिलिट्री साइंस का सिलेबस है 2022-23 में, यानी वो आपका अभी वो आपके इवेंट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मिलिट्री साइंस का सिलेबस बता दीजिए। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है सिलेबस निकालने में। यूनिवर्सिटी से वेबसाइट पे सिलेबस है, लेकिन बहुत लोग को क्या होता है कि दिक्कत होती है डाउनलोड करने में, और उसमें ढेर सारे मिक्सिंग सिलेबस होते हैं, समझ में नहीं आता कि जो बिगनर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट है। इसमें हम बीए सेकेंड ईयर यानी आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, उसमें फोर्थ सेमेस्टर का आपको मिलिट्री साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखो आप बता दें आप सभी को कि इस चैनल पर जो बीए से रिलेटेड है जितने भी सिलेबस हैं, मिलिट्री साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी या संस्कृत, इन 4-5 सब्जेक्टों के सिलेबस अब कंटिन्यूस तरीके से पूरा चारों सेमेस्टर के हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम होगा वो किसका होगा, इवेंट सेमेस्टर को होगा। किसका होगा, इवेंट सेमेस्टर को होने वाला है। तो इवेंट सेमेस्टर की यानी हम अगर बात करें 2, 4th और 6th, ये जो है 3 सेमेस्टर के सारे सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके। चलो बात करते हैं। क्या है, छोटा सा बिल्कुल है, आराम से देख लीजिएगा इसको, सिलेबस आप लोग लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, ठीक है। चलो हम एक बार डिस्कस करते हैं पूरी बातें, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें बात करें हम, सबसे पहले पेपर 1 है आपका, ठीक है। तो पेपर इस मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा कलर ले ले और इसमें, ठीक है। तो बात समझ गए ना। तो ये आपका है पेपर 1 की बात करेंगे इसमें हम, ठीक है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो आप इसको पढ़ते हो मिलिट्री साइंस, या इसको क्या क्या कहते हैं, इसको आप लोग कहते हो ना सैन्य विज्ञान, क्या कहते हो, इसको आप लोग कहते हो सैन्य विज्ञान, ठीक है, क्या कहते हो, सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस। इसका जो आपका पेपर का नाम है वो क्या नाम है आपका, ठीक है, इसको कहेंगे हम क्या, स्ट्रेटेजिक थॉट, क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजिक थॉट। देखो इसमें कुल मिला के आपकी कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, इनको पढ़ने वाले। सबसे पहली यूनिट क्या है, देखो आपको पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में, ठीक है। सबसे पहली यूनिट क्या है आपका, कौटिल्यास फिलोसफी ऑफ वार, यानी युद्ध की युद्ध युद्ध का दर्शन, यानी युद्ध का रणनीति क्या थी कौटिल्य के हिसाब से, ये आपको पढ़ना है, पहला आपका है। दूसरा आपका यूनिट क्या है आपका, सुन सुन जू, ठीक है, टी साइलेंट है, सुन जू द आर्ट ऑफ वार, इनको पढ़ना है, आपकी दूसरी यूनिट है। और तीसरी यूनिट क्या है, क्लॉज क्लॉजविट्स एंड थ्योरीज ऑन और एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, इनकी नीति क्या है। तो ये सब अलग अलग क्या है, दार्शनिक है, अलग अलग क्षेत्र में है, जो कि एक वार जो है, जो एक अच्छे अच्छे नीतिज्ञ हैं, आराम से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, नीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं। वो अपना उनका क्या एक स्टैंड रहता है वार के समय, क्या क्या किस तरीके से टैक्टिक्स लड़ी जाए तो ताकि युद्ध हम जीत सकते हैं। तो इन सब में वहाँ पर इन सब के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने व्यूज़ हैं, इनकी अपनी अपनी नीतियाँ हैं। तो वो सब सारे सिस्टम हैं। अब इसी में कह रहे हैं माऊ से तुंग्स के विचार क्या हैं, गोरिल्ला वार्स पर, ठीक है। गोरिल्ला वार जानते हो कि गोरिल्ला वार जो क्या था, छुपके वार किया जाता है। और ये टैक्टिक्स स्टार्ट की थी उधर पहाड़ी एरिया में। अगर हम बात करें मराठा में, तो मराठा जानते हो, शिवाजी राव मराठा, ठीक है, शिवाजी ने स्टार्ट की थी गोरिल्ला वार, समझ गए ना। तो इनको पढ़ना है आपको, इनमें इनके क्या व्यूज़ हैं इस पे, गोरिल्ला वार्स के बारे में, माऊ माऊ से तुंग्स के बारे में इनके क्या व्यूज़ हैं, इस पे बात करेंगे, ठीक है। एक और कोई है आपका, ठीक है, JFC फुलर एंड लिटिल हार्ट, दियर व्यूज ऑफ द मैचनीड एंड वारफेयर, इनके विचार क्या है इस पे देखेंगे, ठीक है। और महान व्यूज, ठीक है, महान व्यूज ऑन सी पावर एंड नेवल वारफेयर, कहने का मतलब कि जो युद्ध कला है, ठीक है, उसमें पानी मतलब जो महासागरीय शक्ति क्या है, और जो नेवल नौसेना नौकायन है उसकी क्या भूमिका रहती है, वो महान के बारे में, महान का क्या व्यूज है, इसके विषय में इस यूनिट नंबर 6 में डिस्कस किया गया है। बात समझ गए ना, आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक दो 3 यूनिट और बचती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 7 की बात करें, तो दाउट एंड द मिटचेल, दियर व्यूज ऑन रोल ऑफ एयर पावर इन मॉडर्न वार। अब ये कह रहे हैं कि राहुल एंड द मिचेल हैं, इनका इनका क्या व्यूज रहा है, इनकी क्या नीति है
कि जो अभी जो मॉडर्न आधुनिक युद्ध हैं, जो आधुनिक युद्ध हो रहे हैं, इनमें एयर पावर का मतलब जो वायु शक्ति है, वायुसेना है, उसकी क्या भूमिका रहती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसमें ये बात क्या-क्या इनकी विचारधारणा, इनकी क्या-क्या विशेषताएँ, ये इस पे डिस्कस किए हुए हैं। अगला है वाई हरकबी, जॉन फॉस्टर, ड्यूल्स एंड आंड्रे आंड्रे ड्यूफ्रेस थ्योरीज। इनकी थ्योरीज क्या है? न्यूक्लियर वार्स के बारे में और डिटरेंस के बारे में। समझ रहे हो? जो न्यूक्लियर, जो आज के परमाणु बम और ये सारी चीज़ें हैं, इनसे कैसे हम वार में क्या चीज़ें, मतलब कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या थ्योरी है इसके विषय में। तो ये 3-4 वैज्ञानिक कह सकते हैं, या फिर युद्ध रणनीतिज्ञ हैं, उनके बारे में। ठीक है, सॉरी, समझ रहे हो ना। और नवी यूनिट क्या है आपका? थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड नेहरू ऑन पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी के क्या विचार हैं और नेहरू के क्या विचार हैं किसी भी देश को शांति रखने के लिए या फिर उसकी सुरक्षा करने के लिए और उसका विकास करने के लिए। जानते हैं कि भारत हमेशा शांति, सुरक्षा और विकास, उन्नति की बात करता है। तो इन 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 विषयों पर गांधी और महात्मा गांधी और नेहरू के क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं, इसके बारे में यूनिट नंबर आपको 9th में पढ़ना है। तो बात समझ गए, यही आपकी 9 यूनिट है जिससे आपका पेपर आएगा। पेपर आपका बहुत लोग को बता दें, देखो बहुत सारे बच्चों को क्या है कि उनको क्लियर नहीं है। ठीक है, जो इवेंट सेमेस्टर है, क्या है, जो इवेंट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, बीए बीए हों, ठीक है, तो चाहे बीएससी हों, ठीक है, बीए वाले हों चाहे बीएससी वाले हों, जिनका इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, यानी बात करें हम 2, 4th और 6, उनका एग्ज़ाम जो है ना, उनका एग्ज़ाम कब होगा पता है? उनका एग्ज़ाम चलने वाला है लगभग 17 अप्रैल से, ठीक है? 17 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल से लेकर के शायद 21, ठीक है? ठीक है? 21 मई तक। कब तक चलने वाला है? 21 मई तक चलने वाला, 21 मई या शायद 31 मई तक चलेगा, ठीक है? शायद मोटा-मोटा शायद 21 मई ही है, 21 मई है, तो 1 महीने तक एग्ज़ाम चलने वाला है उनका। उनकी डेट कैलेंडर प्रॉपर हो चुका है, इसके विषय में भी आपको आज शाम तक या तो कल आप मॉर्निंग तक एक वीडियो इसके सूचना में पूरा प्रॉपर जो जबकि ईयरली कैलेंडर है जो बीए प्रयागराज यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया, उसको हम आपको बता दिए जाएँगे, ठीक है? तो वैसे रिजल्ट लेट हो रहा है और 1 हफ्ते तक आपको रिजल्ट जो आपका इवेंट ओड सेमेस्टर का था, यानी जो 5th सेमेस्टर और जो फर्स्ट थे और जो थर्ड थे, ठीक है, इनके भी रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। ये मान के चलो कि 1 हफ्ते तक आ जाएगा आराम से, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और जिनके एडमिशन चल रहे हैं वो अपना एडमिशन्स वगैरह करा लें। चलो, तो ये रहा जो भाई भेजे थे, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, मिल गया होगा। बाकी और आपको जो चीज़ें चाहिए, जो जिस सब्जेक्ट के सिलेबस चाहिए वो आप बता दीजिए, उसको हम आपको प्रॉपर बता देंगे। किसी भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए बताइएगा, आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये सिलेबस ऑफिशियल है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही टॉपिक्स पढ़नी है। चलो, बस क्लियर हो गई ना। चलो, मिलते हैं अगले सेशन में अगले सिलेबस के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सारा मैटर खरीद लीजिए सिलेबस के हिसाब से। अभी जो जो टॉपिक हैं इनके आप निकाल करके अपना क्या करिए, पढ़ा लिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।